ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम मित्रों, मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर। मित्रों, आज का हमारा विषय जन सामान्य के लिए लाभकारी तो होगा ही, वरन हमारे विद्यार्थी जो संस्कृत गुरुकुलम परिवार से हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आज का हमारा विषय है कि यदि हमारी कोई वस्तु गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है या हम उसको भूल जाते हैं तो नक्षत्रों के हिसाब से हम कैसे जानें कि वो हमको वस्तु मिलेगी या हमारी वस्तु नहीं मिलेगी। तो इसको आज हम बहुत ही सरल विधि से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप सभी हमारे साथ इसको सीखें। बृहद्वकहड़ा चक्र में एक श्लोक वर्णित है जो कि इस प्रकार है। अंधक मथ मंदाक्षम मध्यम संयम सुलोचनम पश्चात पर्यायेण च गणयेच्च चतुर्विधम ब्रह्मधिष्ण्याश्च। ये श्लोक बृहद्वकहड़ा चक्र में वर्णित है। इसमें नक्षत्रों को 4 संज्ञाओं से सुशोभित किया गया है। उस नक्षत्रों की 4 संज्ञाएं बताई गई हैं जो कि इस प्रकार है। अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन। ये चारों संज्ञाओं के हिसाब से हमको ज्ञान होगा कि हमारी वस्तु हमको प्राप्त हो सकती है या नहीं होगी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले नक्षत्र याद करना पड़ेंगे। अब नक्षत्र कितने हैं तो कहा नक्षत्र 27 हैं। एक और नक्षत्र होता है अभिजित नाम का जो कि 28वां नक्षत्र माना जाता है। तो सर्वप्रथम हमको नक्षत्र याद करना है। यदि आप लोगों को नक्षत्र याद ना हो तो प्रयास करिए कि 1-2 दिन में आप नक्षत्र याद कर लीजिए। अब जैसे हमने 4 संज्ञाएं बताई तो 4 संज्ञाओं में कौन से नक्षत्र को किस संज्ञा पर रखना है ये हम जान लेते हैं। तो हमने चारों संज्ञाओं को अपनी चारों उंगलियों पे पहले रखना है। पहली उंगली पे हमको अंधाक्ष, दूसरी पे मंदाक्ष और तीसरी पे मध्याक्ष और चौथी पे सुलोचन। ये चारों उंगलियां हमारी चारों संज्ञाओं से परिपूर्णित हो गई। इन पे हमने चारों संज्ञाओं को रख लिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, चारों को तो हमने बिठा लिया। अब रोहिणी नक्षत्र से हमको गणना प्रारंभ करनी है। सबसे पहली जो अंधाक्ष वाली उंगली है उस पे हमको रोहिणी नक्षत्र को बिठा लेना है। अब रोहिणी नक्षत्र से हमको क्रमशः गिनते जाना है। जैसे रोहिणी इस पे रख लिया तो रोहिणी के बाद कौन सा आता है, कहीं मृगशिरा है ना। मृगशिरा के बाद में कौन सा आता है तो कहा आर्द्रा, आर्द्रा है ना। और फिर कहा सुलोचन पे तो कहा पुनर्वसु। इस प्रकार से हमको गिनते जाना है। पूरा हम गिन के एक बार आपको बता देते हैं कि रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। फिर इसी पे आ गए पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी। फिर इसी पे आ गए उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। फिर इसी पे आ गए विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। फिर इसी पे आ गए पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। यदि अभिजित नक्षत्र उस टाइम पे पड़ रहा हो तो अभिजित, श्रवण। फिर इसी पे आ जाएंगे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। फिर इस पे अश्वनी, इस पे भरणी, इस पे कृत्तिका। इस प्रकार से अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन इन संज्ञाओं पे हमको नक्षत्र बिठा लेना है। यदि आपको इनमें दिक्कत जाती है तो आपको 27 नक्षत्र याद हो तो अंधाक्ष उंगली को छोड़ दो, मंदाक्ष उंगली से प्रारंभ करो। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। इस प्रकार से ऐसे हमको ये याद कर लेना है। अब हमने ये तो याद कर लिया अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन। अब हम ये कैसे जाने कि हमारी वस्तु प्राप्त होगी कि नहीं। तो फिर एक और श्लोक का वर्णन बृहद्वकहड़ा चक्र में प्राप्त होता है। श्लोक इस प्रकार है। विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रं मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्तो न सुलोचने। कहा कि आपकी यदि आपकी कोई भी वस्तु अंधाक्ष नक्षत्रों में गुम होती है या आप भूल जाते हैं तो वह आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। ठीक है। आप दूसरी चीज़ कहा कि मंदाक्ष नक्षत्र में हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तब जाकर के वो वस्तु हमको मिलेगी। फिर तीसरे है मध्याक्ष। मध्याक्ष नक्षत्रों में, मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु गुम हो जाती है तो उसका केवल श्रवण होता है, वो सुनने में मिलती है कि अमुक अमुक स्थान पर वह वस्तु चली गई है, हमको प्राप्त नहीं हो पाती।
फिर कहा सुलोचन, एक संज्ञा और शेष बची सुलोचन। तो सुलोचन संज्ञक नक्षत्रों में यदि आपकी कोई वस्तु गुम हो गई है तो ना तो वो सुनने को मिलेगी और ना ही वो वस्तु प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप नक्षत्रों के हिसाब से जान सकते हैं कि हमारी गुमी हुई वस्तु, हमारी चोरी हुई वस्तु हमको प्राप्त होगी अथवा नहीं। देखिए, थोड़ा सा आपको नक्षत्रों को तो याद करना पड़ेगा और इन संज्ञाओं को याद करना पड़ेगा। जब आपको ये नक्षत्र और ये संज्ञाएं याद हो जाएंगी तो बस इतना याद रखिए कि हमको इन 4 उंगलियों पे इन संज्ञाओं को बिठाना है, फिर नक्षत्रों की गणना चालू करनी है। रोहिणी नक्षत्र से चालू कर रहे हैं यदि आप, तो इस वाली उंगली से, अंधाक्ष वाली उंगली से चालू करें, और यदि आप अश्विनी से प्रारंभ कर रहे हैं तो मंदाक्ष वाली उंगली से प्रारंभ करें। बस इतना याद रखिए कि अंधाक्ष नक्षत्र में यदि कोई वस्तु गुम हुई है तो वो तो मिल जाएगी, और यदि मंदाक्ष में गई है तो उसको हमको ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जा कर के मिलेगी। और यदि मध्याक्ष नक्षत्र में गई है तो वो हमको केवल सुनने में मिलेगी कि ये वस्तु हमारी यहाँ चली गई है, मगर हमको वो प्राप्त नहीं होगी। और यदि सुलोचन नक्षत्र में कोई वस्तु गुम हो गई है तो ना तो वो सुनने में मिलेगी और ना ही वो वस्तु मिलेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का विषय रोचक लगा होगा और इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। मिलूँगा पुनः नवीन विषय को लेकर, तब तक के लिए सभी को सादर सीताराम।